वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 2 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो इस सीरीज की स्टार्टिंग वाली वीडियो यानी कि इंट्रोडक्शन वीडियो में अपलोड कर चुका हूं। जिन्होंने तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके प्रीवियस वाली वीडियो देख लेना, ताकि आपके हर एक कंसेप्ट टॉपिक वाइज ही चले जाएं। और वो सिर्फ इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं थी, लेसन नंबर 1 मैंने उस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है आधे घंटे में। अब मैं ऑलमोस्ट वीडियो की लंबाई थोड़ी सी बढ़ाऊंगा, लेंथ बढ़ाऊंगा, मतलब एवरेज रखूंगा 20 से 30 मिनट के बीच में। तो चलो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज जो हमारा चैप्टर है वह लेसन नंबर 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि आज हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशंस के बारे में। और इस कंप्लीट सीरीज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर विद सॉल्यूशंस और विद इंपॉर्टेंट नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इसमें बजाय 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। अब हम आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो मैं बात किसी कर रहा हूं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो पहले थोड़ा समझते हैं लीनियर इक्वेशंस के बारे में। अगर मैं आप लोगों को बात करूं लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में भी होता है, 2 वेरिएबल में भी होता है और 3 वेरिएबल में भी होता है। तो बात है हमें क्या तीनों में समझना होगा? बिल्कुल, क्योंकि आप लोगों को लीनियर इक्वेशन जो है वो हर टाइप के समझने होंगे, यही नहीं उनको सोल्व कैसे करते हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकलते हैं वो भी सीखना पड़ेगा। हर एक चीज हम कंप्लीट करेंगे इस लेसन के अंदर। तो चलो देखते हैं। पहले इस टॉपिक को ना हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, जिन बच्चों ने 12वीं तक की मैथ पढ़ रखी है। मतलब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax + b। ये होती है लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म इन 1 वेरिएबल। अब यहां पे एक बात ध्यान रखना इस इक्वेशन में कि यहां पे a = 0 नहीं हो सकता। a = 0 नहीं हो सकता। ये क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि देखो अगर a 0 हो गया तो 0 × x 0 हो जाएगा पूरा का पूरा, यानी कि जो हमारा एक वेरिएबल है ना वो भी गायब हो जाएगा। इसलिए हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि ये तो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन यहाँ पे हमारा a 0 नहीं हो सकता। तो ये होगी हमारी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। लेकिन अगर हम बात करें सॉल्यूशन की, चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसका। सपोज करो x + 2 बराबर है 0 के। आप इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन का मतलब पता है क्या होता है कि x की जगह ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि दोनों बराबर हो जाए, यानी कि हमारा LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और RHS राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो मैंने देखा जैसे ही मैं x की जगह -2 रखूंगा, -2 + 2 क्या हो जाएगा? 0। खेल खत्म। तो बस और वैल्यू निकाली कैसे? मैंने इस 2 को वहां भेज दिया और 2 वहां जाएगा, हो जाएगा -2। ऐसे ही आप सॉल्यूशन निकाल सकते हो। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में मात्र और मात्र एक ही सॉल्यूशन आता है, यानी कि इस केस में सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन होता है, एक ही सॉल्यूशन आएगा। तो ये थी कहानी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की। तो ध्यान रखना ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसे होती है इक्वेशंस। और एक और एग्जांपल देता हूं, थोड़ा सा मुश्किल एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो ये आ गया 3x - 2 बराबर है किसके? 0 के। ठीक है, तो 3x - 2 बराबर है 0 के। तो उसको सोल्व करना है आपको। तो कैसे सोल्व करोगे? तो आपको निकालनी है x की वैल्यू की x की जगह क्या रखूं कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो मैंने 2 को वहां भेजो, क्योंकि 3 जो है ना वो x के मल्टीप्लाई में है और ये मल्टीप्लाई से डिवाइड में जब तक नहीं जा सकता जब तक ये -2 या +2 जो भी होगा यहाँ पे वो यहाँ पे रहेगा। तो मैंने इसको उठा के वहां भेजूंगा तो -2 आ जाएगा, हो जाएगा +2। यहाँ पे कितना रह गया? सिर्फ 3x। अब मुझे निकालनी है यहाँ से x की वैल्यू। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? 2/3। 3x के मल्टीप्लाई में नीचे आएगा डिवाइड में, तो 2/3 ये हमारे पास क्या आ गई? x की वैल्यू। तो ये हो गया फिर से एक और यूनिक सॉल्यूशन इन केस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये थी कहानी लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की। अब बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के बारे में। तो 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल काफी इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज और ध्यान रखना, जिस इक्वेशन में जितने वेरिएबल होंगे ना हमें उतनी ही इक्वेशन चाहिए होंगी सोल्व करने के लिए। फॉर एग्जांपल लीनियर इक्वेशन अगर एक वेरिएबल की है तो ये तो इजीली सोल्व हो जाएगी। अगर 2 वेरिएबल आए तो उसके सॉल्यूशन निकालने के लिए, ठीक है, मतलब अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें 2 इक्वेशंस चाहिए होंगी कम से कम। जैसे आपको एग्जांपल देता हूं एक। जैसे सपोज करो कि मैंने एक इक्वेशन लिखी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में x + y बराबर है 14 के। ये इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। लेकिन बात क्या है, इसका सॉल्यूशन आप निकाल करोगे, अब इसके आएंगे मल्टीपल सॉल्यूशन। यानी कि अब देखो इस बात का मतलब मैं कैसे बोल सकता हूं कि 2 नंबर है जिनको जोड़ने पे कितना आया है? 14 आया है। अब वो 2 नंबर जो है वो कैसे भी हो सकते हैं, जैसे कि x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 13 तो 14 आ जाएगा, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 12 फिर भी 14 आ जाएगा, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 11 फिर भी क्या आएगा? 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा? मल्टीपल सॉल्यूशन आ सकते हैं, है ना। x की वैल्यू 9 y की वैल्यू 5 तो 9 + 5 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है मल्टीपल सॉल्यूशन बन सकते हैं इसके। तो ये थी कहानी जब 2 वेरिएबल्स क्या हो? गिवन हो। तुमने क्या देखा? अगर एक वेरिएबल गिवन है और एक इक्वेशन है तो उसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। अगर 2 वेरिएबल गिवन है और लाइन की सिर्फ एक इक्वेशन है तो इस केस में क्या हो जाएगा? हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल सॉल्यूशंस। अब ऐसा क्यों होता है समझाता हूं। अब मान लो एक लाइन की इक्वेशन है, तो मान लो लाइन सपोज करो यूं है,
x प्लस वाई बराबर है 14 के। अब ये लाइन है, अब इस लाइन के ऊपर जो है वो इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं, और जब एक लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट है इसका मतलब क्या है कि हर एक पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, इसलिए से क्या है मेनी सॉल्यूशंस हैं। सॉरी, तो ये हमारे पास हो गया, इसकी कहानी खत्म। लेकिन अब क्या होगा जब हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में दो इक्वेशंस हो, तो उसको सोल्व कैसे करेंगे? उससे पहले कुछ सिस्टम को समझते हैं, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने आपको समझा दिया कि लीनियर इक्वेशन होता क्या है, और एक बात और ध्यान रखना, अगर लाइन की इक्वेशन है तो वहां पे चाहे कितनी वेरिएबल यूज कर लो, एक वेरिएबल यूज करो, दो वेरिएबल यूज करो, तीन वेरिएबल यूज करो, उन सबकी जो पावर है वो आपको क्या मिलेगी? एक ही मिलेगी। जैसे यहाँ पे हमने x यूज किया तो एक ही पावर थी, यहाँ पे हमने x और y दो वेरिएबल यूज किया, दोनों की पावर क्या है? सिंगल सिंगल पावर है। पावर में आपको स्केयर वगैरह देखने को नहीं मिलेगा लाइन की इक्वेशन के अंदर। अब आते हैं यहां पे, तो देखो इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव कौन कौन से हैं? तो अंडरस्टैंड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड देयर इंपॉर्टेंस। हमें क्या समझना होगा? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है इन रियल वर्ल्ड में। द वे ऑफ राइटिंग द सिस्टम ऑफ डिफरेंट लीनियर इक्वेशंस विद वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस पॉसिबल इन सच सिस्टम। अब यहां पे क्या होता है कि इनके सॉल्यूशंस निकालने के तरीके बहुत ज्यादा होते हैं और बहुत अलग तरीके होते हैं, तो वो हमें डिस्कस करनी है। इसके अलावा लर्न अबाउट द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है? मतलब एक कंसेप्ट है, कंसेप्ट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसकी बात मैं करूंगा वीडियो के आगे। और एक चीज और मैं समझनी है, वो क्या? अंडरस्टैंड द होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस की होमोजेनियस इक्वेशंस कौन कौन सी होती हैं, एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करते हैं या फिर एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब जो आज की वीडियो का मेन पार्ट है वो क्या है? कंसिस्टेंसी सिस्टम। तो मैंने लिख दिया सिस्टम, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी सिस्टम। कंसिस्टेंसी सिस्टम। अब ये होता क्या है, अब ये चेक कर लेते हैं। इस सिस्टम का मतलब क्या होता है कि हमें ये चेक करना आना चाहिए कि कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन जो है वो निकलेगा, कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। ठीक है, और ये चीज ना हमें इक्वेशन देख के ही पता लग जानी चाहिए। तो उस चीज के लिए ना हमारा ये सिस्टम हेल्प करता है। अब सिस्टम कैसे हेल्प करता है वो समझते हैं एक बार। देखो यहाँ पे, तो देखो अगर बात करो कंसिस्टेंसी सिस्टम की, तो या तो सिस्टम क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा, या फिर सिस्टम क्या होगा? इनकंसिस्टेंट होगा। यानी कि सिस्टम कंसिस्टेंट होने का मतलब क्या है कि या तो उसके मतलब यहाँ पे उसके सॉल्यूशन आएंगे, और जब सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा इसका मतलब क्या है कि उसके सॉल्यूशन नहीं आएंगे। कौन सा केस बनेगा? नो सॉल्यूशन का, यानी कि यहाँ पे सॉल्यूशन नहीं आ सकते हैं, पॉसिबल नहीं है सॉल्यूशन लेके आना। अब यहाँ पे देखो, अगर सिस्टम कंसिस्टेंट है, अब उसके दो केस बन सकते हैं। मतलब अगर लाइन की इक्वेशन में दो वेरिएबल है या फिर तीन वेरिएबल है, तो कंसिस्टेंट का मतलब यहाँ पे क्या है कि उसके दो केस बन सकते हैं। या तो उसका एक सिंगल सॉल्यूशन आएगा, उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन का केस। कौन सा केस? यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि वन सॉल्यूशन कह लो, यूनिक सॉल्यूशन कह लो, बात एक ही है, उसका एक ही सॉल्यूशन आएगा। या फिर उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे, मैनी सॉल्यूशंस, यानी कि लाइन कंसिस्टेंट तो है, उसके भी दो केस बन सकते हैं, या तो वो वन सॉल्यूशन के साथ कंसिस्टेंट है या फिर वो मैनी सॉल्यूशन के साथ कंसिस्टेंट है। अगर हम बात करूं वन सॉल्यूशन के साथ, ठीक है, यानी कि जब यूनिक सॉल्यूशन हो, तो उस केस में क्या होता है? उस केस में ये होता है रेशियो। अगर मान लो लाइन की इक्वेशन इस फॉर्म में है, इक्वेशन क्या है? a1x b1y c1, a2x b2y c2। अब a1 b1 क्या है? कोफिशिएंट, a2 b2 भी क्या है? कोफिशिएंट x और y के, और c1 c2 क्या है? हमारे कांस्टेंट टर्म। हम यहां से रेशियो निकालते हैं। जब a1 अपॉन a2 बराबर ना आए b1 अपॉन b2 के, उससे आगे में बढ़ना ही नहीं होता। वहीं पर समझ जाओ कि सिस्टम क्या है? यूनिक सॉल्यूशन है, मतलब उसका मात्र और मात्र सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन आएगा। लेकिन अगर a1 अपॉन a2 बराबर आ जाए b1 अपॉन b2 के, पर और सॉरी बराबर आ जाए c1 अपॉन c2 के भी, तो इस केस में क्या हो जाता है? हमारा मैनी सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन क्या होंगे? बहुत सारे होंगे। लेकिन देखो जब बराबर नहीं आए तो उसका एक ही केस था, लेकिन अगर बराबर आ गए तो हम किसके पास आते हैं? सी के पास, यानी कि c1 अपॉन c2 हमारी हेल्प करेगा ये समझने में कि सिस्टम किस तरह का है। और अगर a1 अपॉन a2 बराबर आया था b1 अपॉन b2 के, और बराबर आ गया c1 अपॉन c2 के भी, तो ये केस बनता है हमारा मैनी सॉल्यूशन का, यानी कि इस केस में बहुत सारे सॉल्यूशंस आएंगे। और अब ये देखो नो सॉल्यूशन का केस, कि अगर a1 अपॉन a2 बराबर आए b1 अपॉन b2 के, तो बराबर तो यहाँ पे भी आया है, क्योंकि बराबर नहीं आया होता फिर तो यहीं पे खत्म, कहानी हो जाती खत्म। लेकिन बराबर तो आएगा, लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं आया, तो इस केस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन, यानी कि लाइन की जो इक्वेशन है उसके सॉल्यूशन नहीं निकाले जा सकते। ठीक है, तो अब इस केस में क्या होता है? अब देखो इस केस में जो लाइन होती है ना यूनिक सॉल्यूशन केस में, इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। कौन सी लाइन? इंटरसेक्टिंग लाइन, यानी कि मिलन का बिंदु। सपोज करो दो पॉइंट है, मतलब ये लाइन है, एक लाइन यूं है, एक लाइन यूं है, तो इसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और यही हमारा क्या बनेगा इस केस में? सॉल्यूशन। अब बात करें भैया मैनी सॉल्यूशन कैसे बनता है? इसको इसमें इस केस में जो लाइन होती है वो होती है कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट, यानी कि जब लाइन के ऊपर से क्या हो जाए? लाइन निकल जाए यूं, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट।
ठीक है, तो इस केस में देखो कोई सा ही पॉइंट उठा लो आप इस लाइन के ऊपर का, वो दोनों का क्या बनेगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। लेकिन अगर बात करूं पैरेलल लाइन की तो वो ये रहा। अब ये दोनों पैरेलल हैं, बेचारे कहीं मिल ही नहीं रहे, उसके रास्ते अलग हैं, इसके रास्ते अलग हैं, काम खत्म, सॉल्यूशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, नो सॉल्यूशन। ये हमारा था सिंपल सा कंसिस्टेंसी सिस्टम का एक केस, जहां पे हमने समझा कि सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है और इनकंसिस्टेंट कब होता है, यानी कि हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये तो आप ये मान लो कि ये मेनली जो है ना वो इस चीज के लिए है, क्योंकि देखो मैंने ऊपर ये लगाया हुआ है सिस्टम कि बस ये कब काम आएगा, जब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो, वो भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी दो लाइन की इक्वेशंस हो, तो आप ऐसे चेक कर सकते हो। अब ये भी मैंने एक एग्जांपल ले रखा है इस क्वेश्चन के अंदर, तीन वेरिएबल की बात करेंगे हम, या तो अगली वीडियो में, अगर इस वीडियो में टाइम मिला तो हम इस वीडियो में देख लेंगे। पहले एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं कुछ। ठीक है, अब ये मान लो एक क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन क्या आया कि भाई x प्लस वाई बराबर किसके है, 14 के, और दूसरा x माइनस वाई किसके बराबर है, 4 के। अब इक्वेशन आ गई यहाँ पे। अब हमें क्या बताना है यहाँ पे कि जो ये इक्वेशन है लाइन की, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन क्या होंगे। अगर आपको बोलते हैं फाइंड सॉल्यूशंस, यानी कि आपको फाइंड करनी है x और y की वैल्यू, क्योंकि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, x और y की वैल्यू। अब अभी आप लोगों को मैंने एक बात बताई थी कि अगर x प्लस वाई बराबर हो 14 के, अगर ये लाइन अकेली हो तो इसके मल्टीपल सॉल्यूशन बन सकते हैं, और ये लाइन अकेली हो तो भी इसके मल्टीपल सॉल्यूशन बन सकते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है, हमें एक ऐसा कॉमन सॉल्यूशन चाहिए जो इसको भी सेटिस्फाई कर दे और इसको भी सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, उसके लिए मुझे एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि क्या इसका यूनिक सॉल्यूशन है कोई, क्या हम इसका यूनिक सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। उसमें हेल्प कौन करेगा हमारी, ये रहा ये नमूना। तो चलो चेक करते हैं। तो a1 अपॉन a2, तो देखो मैंने a1 यहाँ पे क्या है 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी क्या है 1 है। ठीक है, और यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे क्या है -1 है, तो ये हो जाएगा -1। क्या 1 और -1 इक्वल होते हैं, बिल्कुल नहीं होते। और जब 1 -1 के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब क्या है कि जो ये सिस्टम है ये कौन सा है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। तो यानी कि इस केस में, ठीक है, इसका यूनिक सॉल्यूशन है, हम एक यूनिक सॉल्यूशन पता कर सकते हैं। अब इसको पता करने के ना मेथड्स होते थे जो आप लोगों ने पढ़े थे 10th क्लास में। ठीक है, जिन्होंने पढ़ा बहुत बढ़िया, जो कंचे खेलने में लगे हुए थे अब सीख लो। ठीक है, क्योंकि जो उस उम्र में पता नहीं कहाँ बिजी थे, ठीक है, इंस्टाग्राम वगैरह पे, उसी नहीं उस समय में था इंस्टाग्राम, पता नहीं होगा था, तो बस लोग इतना यूज नहीं करते थे। ठीक है, अभी आ गया x प्लस वाई बराबर है 14 के, x माइनस वाई बराबर किसके है, 4 के। अब ये इक्वेशन आ गई हमारे पास यहाँ पे, तो ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन, ये हमारे पास हमारी सेकंड इक्वेशन। और इसको सोल्व करने के 10वीं क्लास में 3 मेथड थे, पता है कौन कौन से, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक एलिमिनेशन मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर बच्चों को सबसे पसंद है एलिमिनेशन मेथड, है ना, तुरंत वेरिएबल कट जाते थे और आंसर आ जाता था। तो चलो पहले हम समझते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कैसे करेंगे इसे। मैं इस क्वेश्चन को आपको दोनों मेथड से कराता हूं। पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो भी नहीं करवाऊंगा, या फिर देखता हूं करवा भी दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। तो पहले मैं इसे सोल्व करता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड अब इक्वेशन को सोल्व करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन तो है इसके यूनिक सॉल्यूशन, अब वो निकालने की कोशिश करते हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या बोलता है कि किसी भी इक्वेशन से, मैंने क्या बोला, किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकाल लो, दूसरी इक्वेशन में पुट कर दो। मतलब या तो इक्वेशन फर्स्ट से या इक्वेशन सेकंड से x या फिर y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन में डाल दो। अब मैं इक्वेशन फर्स्ट यूज करता हूं, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x प्लस वाई बराबर है किसके, 14 के। तो यहां से x की वैल्यू निकालो, x के लिए यहां से क्या आएगी 14 माइनस का y, ये आ गई हमारे पास x की वैल्यू। अब जो x की वैल्यू आ गई है 14 माइनस वाई, इसे पुट कर दो कहां पे, दूसरी इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह 14 माइनस में y, यहाँ पे क्या है माइनस का y, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। तो मैंने ये बात बताई थी कि किसी भी इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालो, पर पुट कहां पे करना है, दूसरी इक्वेशन में। आप सकते हो यहाँ पे y की वैल्यू भी निकाल सकते थे, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ से निकाली वैल्यू x की और यहाँ पुट कर दी। अब तो सोल्व करूंगा तो 14 यूं का यूं, सबको पता है माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और y क्या हो जाएंगे 2y, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y और यहाँ पे क्या है 4। अब 2y वहां जाके प्लस का हो गया, 4 यहाँ गया माइनस का हो जाएगा। तो 14 माइनस में 4 कितना हो गया 10 इक्वल्स टू 2y। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगी 10 डिवाइड बाई 2, यानी कितना आ गया 5। तो y तो आ गया y तो आ गया कितना 5। अब y 5 आ गया। ठीक है, अब मैं यहाँ से मुझे क्या चाहिए, सिर्फ x की वैल्यू और चाहिए। तो जहाँ पे x अकेला दिखे ना आपको वहां पुट कर दो। तो मैंने देखा x कहाँ पे अकेला है, ये रहा, बस x की वैल्यू क्या थी 14 माइनस 5। या तो आप चाहो तो किसी भी क्वेश्चन में रख सकते हो, आपकी मर्जी है, पर मेरे को दिख रहा है कि हमने x को अकेला बना ही रखा है, यार रख देता हूं। तो x की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस में y की जगह कितना है 5 आई है, 14 में से 5 गया 9 हमारा आंसर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, मिल गया नंबर। अब देखो पुट करके ऊपर देखो 9 प्लस 5 कितने हो जाएंगे 14, 9 में से 5 कितना आ गया 4, मिल गया सॉल्यूशंस, है ना। 9 और 5 कितने होते हैं 14 भी होते हैं, और 9 में से 5 क्या 4, आंसर भी आ जाएगा।
तो इसका मतलब अगर मान लो कभी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कोई इज्जतदार कि भाई 2 नंबर ऐसे बता जिनको जोड़ने से 14 भी आए और ठीक है घटाने से 4 भी आए, मिल गए नंबर 9 और 5। 9 और 5 जोड़ूंगा 14 में आ जाएंगे, 9 में से 5 के 4 भी आ जाएगा। और एक कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड से। अब मैं सेम क्वेश्चन कराऊंगा एलिमिनेशन मेथड से। पहले आप यहां तक उतार लो, पहले से मिटाता हूं, फिर मैं दिखाता हूं आपको एलिमिनेशन मेथड से कैसे सोल्व कर सकते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सोल्व कैसे कर सकते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन मेथड देखना काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे आसान मेथड है वो सोल्व करने का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स को। तो पहले उतार लो, फिर डिस्कस करते हैं उस मेथड को। चलो फिर अब हम देखते हैं इस सेम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। अब ये क्वेश्चन आ गया एलिमिनेशन, इसमें सोल्व करना एलिमिनेशन मेथड से, तो देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसे। तो पहली क्वेश्चन क्या है, x + y बराबर है 14 के और x - y बराबर है 4 के। तो हमारे पास आंसर तो सबको याद ही होंगे कि भाई हमने इसे सोल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो x की वैल्यू कितनी आई थी, 9 आई थी, और y की वैल्यू कितनी आई थी, 5 आई थी, जो कि 9 + 5 वही 14 होता है, और 9 में से 5 के तब भी 4 आ जाएगा। अब बात आती है सोल्व करेंगे हम एलिमिनेशन मेथड से। अब एलिमिनेशन मेथड है ना, वो सबसे इजी मेथड होता है। आप लोग करना क्या है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देना है, क्योंकि नाम ही क्या है इसका, एलिमिनेशन मेथड। तो मैं किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर दूंगा। तो मैंने देखा y यहाँ पॉजिटिव है, y यहाँ नेगेटिव है। जैसे मैं इक्वेशन को ऐड करूंगा, तो ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, जब मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो यहाँ पे क्या है, x + y बराबर है 14 के, यहाँ पे x - y बराबर है 4 के। दोनों इक्वेशन को ऐड कर रहा हूं तो y से y कट के मर गया, यानी कि ये y पॉजिटिव था, नेगेटिव था, खत्म हो गया। 14 + 4 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 18। तो x और x क्या हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 2x। अब 2 है x के मल्टीप्लाई में, नीचे किसमें आएगा, डिवाइड में। तो x के लिए क्या आएगी 18 / 2, कितना आ गया 9। तो x के लिए कितनी आ गई 9, जो कि यहाँ भी 9 ही थी। जब हमने सोल्व किया था सब्स्टिट्यूशन मेथड से तभी हमारा आंसर 9 ही आया था, अब भी 9 ही आया है। अब एक बार x की वैल्यू आ गई, इसे पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, चाहे तुम इसमें पुट करो चाहे यहां पुट करो, दोनों ऑप्शन है ना, किसी में पुट कर दो। तो मैंने ऊपर वाले में पुट कर दिया, तो x की जगह रखूंगा 9 + y बराबर है किसके, 14 के। अब 9 वहां जाके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस में है, मुझे चाहिए y की वैल्यू, और y की वैल्यू का मतलब क्या होता है कि y को अकेला बना दो। तो यहाँ पे सिर्फ y चाहिए, नो को आ भेज दूंगा। तो y की वैल्यू क्या आएगी 14 माइनस में 9, कितना आंसर आ गया 5। तो y की वैल्यू 5 आ गई। अब एक बात यहाँ पे और आती है कि चलो मैं यहाँ पे ऐड किया था, आप लोगों को बताता हूं कि इस इक्वेशन में ना हम लोग x को भी एलिमिनेट कर सकते थे, ठीक है। एलिमिनेट आप किसी को कर सकते हो जिसको आपका मन कर रहा है, पर दिक्कत क्या है x को एलिमिनेट करते हैं वो समझाता हूं आपको। x + y बराबर किसके 14 के, x - y बराबर है 4 के। अब दिक्कत है दोनों की साइन जो है पॉजिटिव है, और जब भी सिंबल सेम होते हैं ना तो हम एलिमिनेट करते वक्त सब्ट्रैक्ट करते हैं एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन को, ये चीज ध्यान रखना। यहाँ पे सिंबल अलग थे, ऐड किया मामला खत्म हो गया, क्योंकि y और y, ये प्लस का y ये माइनस का y कट के खत्म हो गए। लेकिन दिक्कत क्या है, अगर मुझे x को एलिमिनेट करना है, पे दोनों ही क्या है पॉजिटिव है, तो कटेंगे नहीं ऐसे, तो माइनस करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। और सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, सिंबल चेंज करोगे आप नीचे वालों के, तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। तो x x कट गया, ये y पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, y और y कितने हो जाएंगे 2y। 14 में 4 गए 10, y की वैल्यू क्या आएगी 2 है, y के मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड में, तो 10/2 कितना आ गया 5। अब की बार पहले किसकी वैल्यू आई है y की, y की वैल्यू 5 आई है, किसी भी इक्वेशन में रख दूंगा, ऊपर वाले में रख लो। तो x + y कितना है 5 बराबर किसके 14 के, 5 वहां जाके माइनस, x की वैल्यू क्या आ गई 14 माइनस में 5, कितना आंसर आ गया 9, x की वैल्यू 9 आ गई, खत्म। अब भी वही आंसर आए हैं। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। लेकिन आपको एक चीज और समझाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड में दिक्कत कब आती है, जब कोफिशिएंट सेम ना हो। सपोज करो अगर यहाँ तो चलो कोफिशिएंट सेम थे, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, जो भी वेरिएबल के मल्टीप्लाई में कांस्टेंट होता है ना, हम उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे +1 है, -1 है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा सिंबल से, पर कोफिशिएंट सेम होने बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे सेम तो दोनों के, x के भी 1 थे, y के भी 1 थे। लेकिन सपोज करो अगर y की जगह 2 आता तो तब तो मैं एलिमिनेट कर ही नहीं पाता। उस केस में ना हम इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज करो यहाँ पे 2, मैं बस बता रहा हूं, अगर मान लो यहाँ पे 2 होता तो मैं इस इक्वेशन की पूरी इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर देता, क्योंकि पूरी इक्वेशन मल्टीप्लाई होगी 2 से, तो अभी क्या आ जाएगा 2y, फिर वो कट जाएगा y से y। तो ये चीज ध्यान रखना कि अगर कभी भी कोफिशिएंट में दिक्कत आए तो कोफिशिएंट को पहले सेम करते हैं। जब मैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं समझा दूंगा ऐसे क्वेश्चंस भी कैसे अटेम्प्ट करते हैं हम। अब समझते हैं अपना आखिरी मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सोल्व करना मैंने आपको सिखाया 2 मेथड से, एक हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हमारा एलिमिनेशन मेथड। आज हम पूरी तरीके से लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल, वो भी पेयर जब आते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल को खत्म कर देंगे। अब आगे आते हैं इसके लास्ट सॉल्यूशन के ऊपर। तो x + y किसके बराबर है 14 के, x - y किसके बराबर है 4 के, ये आ गया। अब इन दोनों को यहाँ पे लिया हो तो x + y 14 यहाँ आएगा, हो जाएगा -14, यहाँ पे रह गया 0, 4 को यहाँ लिया हो, x - y 4 यहाँ आएगा, हो जाएगा माइनस का, यहाँ पे क्या रहेगा 0, तो 4 यहाँ आएगा -4 हो गया, 14 यहाँ आएगा -14 हो चुका है। अब ये होता क्या, भी समझाता हूँ, देखो यहाँ पे अब इसमें हम करते हैं b1 b2, पहले चीज ध्यान रखना, c1
C2 A1 A2 फिर से B1 B2। अभी होता क्या है देखो, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से मल्टीप्लाई, इसकी से, इसकी से, इसकी से। अभी सबको पता है तो कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। तो ये होता क्या है, अब ये देखते हैं, यहां से आती है x की वैल्यू, मतलब अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो B1 की C2 से मल्टीप्लाई माइनस में B2 की C1 से मल्टीप्लाई, सीधा आंसर आएगा। अगर मुझे यहां से आते हैं y की वैल्यू, C1 की A2 से मल्टीप्लाई, C1 A2 माइनस में C2 A1, और यहां से आते हैं कांस्टेंट टर्म, आप ऊपर 1 मान लो ऐसे, A1 B2 माइनस में A2 B1। ये होता है सॉल्यूशन इसका। अब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं, ये वाला कैसे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है। तो देखना यहाँ पे, तो B1 यहाँ पे कौन है, तो अगर मैं देखूं तो ये है बी ए कोफिशिएंट, तो B1 है 1 और B2 है -1, फिर आता है -14 और माइनस का 4, फिर क्या आता है 1 और 1, और फिर क्या आता है वापस +1 और -1, ये आ गया। जब मैं सोल्व करूंगा तो इसकी से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा -4, तो यहां से देखना ये आएगा x के अपोन में, तो x के अपोन में क्या आएगा -4, इसकी इससे गुणा, माइनस में इसकी इससे गुणा, हो जाएगा +14, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा +14। फिर आएगा y के अपोन में क्या आएगा, इसकी इससे गुणा, यानी कि -14, और इसमें से घट गया -4। अभी देखो ये माइनस तो फॉर्मूले की वजह से है, और ये -4 आ रहा है यहाँ सोल्व होने के बाद, तो यहाँ पे क्या रहेगा ब्रैकेट के अंदर -4। अब यहाँ से क्या आएगा 1 के अपोन में कांस्टेंट टर्म, तो इसकी से गुणा -1, अब इसमें से माइनस होगा ये +1, तो ये हो गया। जब आप सोल्व करोगे यहाँ पे तो कितना बनेगा, यहाँ पे देखते हैं x के अपोन में क्या आया, माइनस माइनस प्लस, 14 और 4 कितना होता है 18, तो आएगा -18। y के अपोन में क्या आएगा, जाएगा माइनस माइनस प्लस, और -14 प्लस का 4 कितना आएगा -10, और यहाँ पे कितना आएगा 1 के अपोन में -2। अब कंपैरिजन करते हैं हम यहाँ पे, ये तो चलो सिंपल फॉर्मूला हो गया, इसमें कोई फालतू दिमाग लगाना, इसमें सिर्फ ये फॉर्मूला अप्लाई करना है और ये सोल्व करना है, आपका अपने आप ही आंसर आ जाएगा। अब ये सोल्व कैसे करोगे, एक बार इसके अपोन में, एक बार इसके बराबर में रख दो, एक बार इसके बराबर में ये रख दो। जब इसके बराबर में ये रखूंगा तो x अपोन में -18 बराबर किसके आ गया -1/2 के, सेम ऐसे ही y अपोन -10 बराबर किसके आ गया -1/2 के। माइनस से माइनस कट गया, यहां माइनस से माइनस कट गया, 18 चला गया मल्टीप्लाई में, x के लिए क्या आएगी 18/2, कितना आंसर आ गया 9। यहां से y के लिए क्या आएगी 10/2, आंसर कितना आ गया 5। तो x के लिए 9 आ चुकी है, y के लिए 5 आ चुकी है, आंसर आ चुके हैं। भाई आंसर 9 और 5 किसी मेथड से निकाल लो, आपका आंसर गलत नहीं आ सकता जब तक आपने कोई मिस्टेक नहीं करी है। तीनों मेथड समझा दिए हैं, फिर भी किसी में कोई डाउट रह जाए आप मुझे बता देना, कोई भी क्वेरी रह जाए मुझे बता सकते हो, मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है, मैं बोर्ड के सामने से मिलेंगे अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स की। वहां पे 3 इक्वेशन देखने को मिलेगी, वो भी 3 वेरिएबल्स के साथ।